आज हम ये समझने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, और हम ये भी समझेंगे कि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या लेना देना है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट ही होता है, और ये जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया जाता है। और जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स है वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को लंबे समय तक सपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट द एंड ऑफ द डे एक सॉफ्टवेयर है, या तुम इसको एक प्रोडक्ट भी कह सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के द्वारा ही बनाया गया है। और ये जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लंबे समय तक सपोर्ट भी करते हैं। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, इसका एक तरीका जानने का ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइम टू टाइम ज़माने के हिसाब से अलग अलग फीचर्स ऐड होते रहते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से वो लोग इस प्रोडक्ट को या इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही कर रहे हैं, राइट? अब हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके मदद से एक सॉफ्टवेयर बनता है। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके मदद से एक सॉफ्टवेयर बनता है: इंस्ट्रक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स और डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। अब देखो, अगर तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो तुम्हें प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे जिसके मदद से वो सॉफ्टवेयर तुम्हें एक्सपेक्टेड आउटपुट्स दे पाए। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। अब जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती है: इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स के मदद से प्रोग्राम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है या चीज़ों को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। अब जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है उसके साथ साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। अब इमेजिन करो कि कंपनी के अंदर 3 लोगों का एक ग्रुप है और वो ग्रुप एक सॉफ्टवेयर बना रहा है। अब वो ग्रुप उस सॉफ्टवेयर को एक लेवल तक बनाता है और उसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर है वो किसी दूसरे ग्रुप को हैंड ओवर किया जाता है। अब ये जो दूसरा ग्रुप है वो उस सॉफ्टवेयर को आगे डेवलप करेंगे। तो अभी ये जो दूसरा ग्रुप है जिनको ये सॉफ्टवेयर मिला है आधा डेवलप्ड, तो उनको उस सॉफ्टवेयर के अंदर के चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा? उनको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कोड्स जो लिखे हुए हैं या प्रोग्राम जो लिखे हुए हैं उसके अंदर कौन सी डिटेल्स कैसी है? उनको कैसे पता चलेगा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर फ्लो कैसा है? उनको कैसे पता चलेगा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से ऑपरेशंस है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होती है, जिसको पढ़ के या जिसको कंज्यूम करके इन लोगों को उस सॉफ्टवेयर के बारे में समझता है और फिर वो उस सॉफ्टवेयर को आगे डेवलप कर सकते हैं। और ये बस उसका एग्जाम्पल है। आई होप तुम्हें समझ गया होगा कि मैं क्या तुम्हें कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि एक सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट ही होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं: जेनरिक प्रोडक्ट्स और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। जेनरिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक जनरल लेवल पे अवेलेबल होता है, कोई भी जाके उन्हें खरीद सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेल कोई भी जाके उन्हें खरीद सकता है और यूज़ करना चालू कर सकता है। बट कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जो होता है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए जाते हैं और फिर उन्हीं को दिया जाता है जिनने उन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज अपने लिए एक पोर्टल बनाना चाहता है जहाँ पे स्टूडेंट्स आ सके, और अगर सपोज़ कुछ सब्जेक्ट्स के पीडीएफ्स उस कॉलेज ने अपलोड किए हैं तो वो स्टूडेंट्स उन पीडीएफ्स को एक्सेस करके उनसे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके पढ़ सके, ऐसा वो चाहता है। तो अभी वो उसके लिए किसी कंपनी को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, आप हमें ये ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो। फिर वो कंपनी उन्हें बना के देगी। तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जो उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड है और फिर उन्हें डिप्लॉय कर दिया, मतलब उन्हें दे दिया। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है जो कंपनी ने इस कॉलेज के लिए बनाया है, इस प्रोडक्ट को या ऐसे प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज प्रोडक्ट कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है।
ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और सॉफ्टवेयर का क्या लेना देना होता है। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से तुम अलग अलग मेथड्स सीखते हो, और ये जो मेथड्स होती है वो ऐसी मेथड्स है जिनकी मदद से तुम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मेरा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने तुम लोग को एक मेथड सिखाया था जिसके अंदर अलग अलग फेजेस थे। तो वो एक मेथड था। ऐसे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनके मदद से तुम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये है। अब कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे एकदम सच सच बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।